में मैक्स, मैं पूरे सिलेबस में जितने डिस्टिंग्विश है वो लेने वाली हूँ, क्योंकि माय डियर बहनों दीज 20 to 25 मिनट्स कैन शॉर्ट गिव यू 2 to 3 मार्क्स, क्योंकि कोई भी पेपर उठा लो मिनिमम एक डिस्टिंग्विश शॉर्ट है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्टिंग्विश. पहला डिस्टिंग्विश जो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, सॉलिड स्टेट में का है. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि बिल्कुल ही वो डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं क्लास में जो टीचर की सुनते हैं, और एमोर्फस मतलब जो नहीं सुनते. तो टीचर की सुनते हैं मतलब दे आर यूनिफॉर्मली अरेंज, प्रॉपरली अरेंज, और एमोर्फस मतलब दे आर रैंडमली अरेंज. अब टीचर की सुनते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग रेंज होते हैं. दे आर लॉन्ग रेंज कंपाउंड, दे आर शॉर्ट रेंज कंपाउंड. फिर डिसिप्लिन्ड बच्चे, इनका सब कुछ फिक्स होता है. दे हैव अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद दे आर प्योर सॉलिड्स, और यहाँ पे दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स. दे हैव अ डेफिनाइट एंड शार्प हीट ऑफ फ्यूजन. इससे अच्छा ये वाला पॉइंट आप याद रख सकते हो, यहाँ से आपको डेफिनेशन भी आता है. दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर. ये वाले जो होते हैं बॉस, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर. आणि बाळांनो जर आपण गोष्ट केली एमॉर्फसची, तर बाळांनो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर. उसके बाद एक एग्जाम्पल आप याद रख लो, इसका एग्जाम्पल याद रख लो NaCl, इसका एग्जाम्पल रख लो प्लास्टिक या रबर. सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है. तो सबसे पहले दे हैव यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, दे आर रैंडमली अरेंज, they are long range, they are short range, they have a sharp melting and boiling point, they do not have a sharp melting and boiling point, they are anisotropic in nature, they are isotropic in nature. एग्जाम्पल डायमंड और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो प्लास्टिक. ठीक है, नेक्स्ट ये लो स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट आइसोथर्मल. बॉस आइसोचा अर्थ आहे सेम आणि थर्मलचा अर्थ आहे बाळांनो टेम्परेचर. तो ये S है, ठीक है, आइसोथर्मल, और यहाँ पे है एडिएबेटिक. आइसो यानी सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर. यहाँ पे देर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल, और यहाँ पे देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. सो व्हेन देर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर आइसोथर्मल, व्हेन देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट उसको हम बोलते हैं एडिएबेटिक. अब आइसोथर्मल में नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा टी इज 0, वहां पे डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0. सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, बट एडिएबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, तो सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग. द इंटरनल ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ पे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस. सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड, सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड. उसके बाद एक्सपांशन टेक्स प्लेस बाय एब्सॉर्बिंग हीट, ये हीट अंदर लेता है, और यहाँ पे एक्सपांशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग इंटरनल एनर्जी. हीट सप्लाई, ये तो छोड़ दो, ये पॉइंट मत करो, ये पॉइंट मत करो, ये भी पॉइंट मत करो, ये भी पॉइंट मत करो. ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट. 3 मार्क्स के लिए भी आएगा तो 6 पॉइंट बहुत है, और 2 मार्क के लिए आएगा तो 4 पॉइंट ही लगेंगे. ठीक है, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. हीट कैन बी एक्सचेंज, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज. इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस. सिस्टम इज नॉट थर्मली आइसोलेटेड, सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड. यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस W, यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू W. एक्सपांशन टेक्स प्लेस बाय एब्सॉर्बिंग, और यहाँ पे एक्सपांशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग द इंटरनल एनर्जी. ये हो गया हमारा सेकंड वाला. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है जो वैल्यू पावर में लिखी होती है उसका हम एडिशन करते हैं. सो पावर में जो वैल्यू है उसका एडिशन करना यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इट हैज. ठीक है, उसके बाद ये जो है ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है और ये थेरोटिकली डिटरमाइंड है. उसके बाद इट कैन बी अ होल नंबर, अ फ्रैक्शन और अ जीरो. इट, और यहाँ पे इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. इट इज नॉट बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. बट मॉलिक्यूलैरिटी यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए, रिएक्टेंट आ गया यानी रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड इन नेचर. It is an overall reaction property, no separate steps are required. यहाँ पे the overall molecularity of the complex reaction has no significance. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, एक बार पॉइंट्स गो थ्रू करो. इट इज द सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और टू विच द रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स. यानी पावर वाली वैल्यू, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज अ थेरोटिकली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी. इट मे बी अ होल नंबर, फ्रैक्शन और जीरो. इट इज ऑलवेज अ होल नंबर.
It is not based on a balanced chemical equation. It is based on a balanced chemical equation. It is an overall reaction property. No separate steps are written. The overall molecularity of the complex reaction has no significance. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला. नेक्स्ट इज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स का डिफरेंस. यहाँ पे सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स भी आते हैं और डिफरेंसेस भी आता है. अब लैंथेनॉइड्स की मैं बात करूं तो द लास्ट डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द लैंथेनॉइड वाला सीरीज, और यहाँ पे 4f सीरीज, और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 5f सीरीज. So the last differentiating electron enters the 4f, last differentiating electron enters the 5f. They are element of first inner transition series, they are element of second inner transition series. They are present in period 6, सबसे important period 6 में आते हैं और ये आते हैं period 7 में. Most occur in nature और most are present in the laboratory. All are non-radioactive, ये सारे non-radioactive हैं, बट एक एक्सेप्शन है प्रोमीथियम, और ये सारे रेडिएशंस एमिट करते हैं, यानी दे आर ऑल रेडियोएक्टिव. लैंथेनॉइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायंस, एक्टिनॉइड्स कैन फॉर्म ऑक्सोकेटायंस. इतने पॉइंट करोगे तो भी काफी है. ठीक है, ठीक है, हाँ. दे शो +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे +3, +4, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ठीक है. दे हैव अ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और ये ज्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं. दे सम आयंस आर कलर्ड, दे आर डीपली कलर्ड. सो 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 पॉइंट्स है. 3 मार्क के लिए भी आएगा तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट SN1 SN2, ये तो आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, पूरा साल इस पे क्वेश्चन आया है. SN1 का मतलब है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. SN1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, SN2 का मतलब है बायमोलिक्यूलर. SN1 है तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, 1 है ना तो 3 से एंड होता है. सो 3 ऑर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसका ऑर्डर उल्टा रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. उसके बाद वन मोर स्टेप यू कैन रिमेंबर, जो 1 होता है उसका उल्टा वो 2 स्टेप होता है, तो SN1 2 स्टेप है, और जो 2 है वो 1 स्टेप होता है, यानी SN2 1 स्टेप है. सो SN1 इज 2 स्टेप, SN2 इज 1 स्टेप उल्टा, और ये SN1 है तो 1 से एंड होता है 3 to 1, और ये उसका उल्टा 1 to 3. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों अटैक होते हैं, बैक अटैक एंड फ्रंट अटैक, और यहाँ पे सिर्फ एक ही अटैक होता है विच इज द बैक अटैक. उसके बाद ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये वाला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट करती है, और यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करती है. तो दो पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इसलिए बायमोलिक्यूलर. रिएक्शन की स्पीड एक ही पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पे, इसीलिए यूनिमोलिक्यूलर. आई रिपीट, ध्यान दो, SN1 इज 1 स्टेप या 2 स्टेप. SN1 है ना तो उल्टा इट इज 2 स्टेप, और यहाँ पे SN2 इट इज 1 स्टेप. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन SN1 है तो 3 to 1, इसका ऑर्डर 1 to 3. उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. दो प्रोडक्ट्स है, फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक. ओनली बैक अटैक यहाँ पे मिलता है. रिएक्शन का रेट यानी स्पीड सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, रिएक्शन का रेट यानी स्पीड सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. अब शॉर्टकी डिफेक्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, फ्रेंकल भी पॉजिटिव नेगेटिव में होता है. लेकिन शॉर्टकी में होता क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सीधा गायब हो जाते हैं, दे आर मिसिंग, भाग जाते हैं वो दोनों, बोलते हैं हम यहाँ पे नहीं रह पा रहे, अब हम भाग जाएंगे. सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिसिंग हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव सिर्फ अपनी जगह बदलता है, यहाँ से कोई भागता नहीं है. सो यहाँ से केटायन और एनायन आर मिसिंग, बट यहाँ पे केटायन यानी पॉजिटिव विल ओनली चेंज द स्पेस, इट्स प्लेस. अब यहाँ पे कोई तो भी मिसिंग है, कोई तो भी भाग गया, तो मास कम हुआ, और यहाँ पे कोई भागा ही नहीं, मास कांस्टेंट है. अब यहाँ पे मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे मास में कोई चेंज ही नहीं है तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं है. ठीक है, देखो एक बार, इट अराइजेस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग. मैंने बोला ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भाग जाएगा. इट अराइजेस व्हेन केटायंस लीव देयर ओरिजिनल लैटिस साइड, वो बस अपनी जगह बदल देगा. It is common and found highly in ionic compound. It is common in those ionic compounds which possesses low coordination number.
तो ये उन्हीं में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो. इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल. बोला ना, मास कम हुआ तो डेंसिटी कम होगा. और यहाँ पे इट डज नॉट इफेक्ट द डेंसिटी. इट हैज नो इफेक्ट ऑन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट इंक्रीजेस द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. उसके बाद एग्जाम्पल NaCl, KCl, इसका ले लो AgCl. यहाँ पे डिक्रीजेस मास भी तुम लिख सकते हो, डिक्रीजेस मास. और यहाँ पे मास ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट. ये एक बार रीड कर लेना, वही है, मतलब थोड़ा अलग करके लिख के दिया है. ठीक है, तो बस ये थे कुछ डिफरेंसेस जिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू दीज डिफरेंसेस. और एक और डिफरेंस है जो यहाँ पे दिया नहीं है, आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का देख लेना. आयोनिक सॉलिड्स एंड कोवैलेंट सॉलिड्स, या आयोनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है, I want you guys to go through this difference also once. Okay? अब नेक्स्ट ऐसे ही आपको कौन से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एकदम छोटे छोटे वीडियोस करके चाहिए मुझे बता देना, वो मैं लेकर आती हूँ. बिकॉज नेक्स्ट टाइम प्लानिंग की अप्लाइड केमिस्ट्री यानी पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और ग्रीन केमिस्ट्री में एक वीडियो में लेके आओ. सो इफ यू वांट दैट डेफिनेटली कमेंट दिस. और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस कौन से चाहिए वो भी बताओ. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट 24th Jan यानी सैटरडे वी हैव नाइट आउट विद सियोना मैम विच इज द 11-11 चैलेंज. यानी रात में 11 PM सेशन शुरू होगा और वो संडे को सुबह 11 बजे खत्म होगा, जहां पे मैं आपके 50 मार्क्स की गारंटी लूंगी केमिस्ट्री के. सो यहाँ पे हम मिलते हैं इन दिस सेशन ऑन सैटरडे. एंड दैट्स ऑल. पढ़ते रहो, कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली कॉमेंट करो गाइज. बाय बाय.